आज आप लोग को इस पत्र के माध्यम से बताएंगे कि अपने छोटे भाई को कैसे सलाह देंगे। हमारे भाई यदि हमारा भाई कहीं दूर जाकर पढ़ रहा है तो हम उनको कैसे सलाह देंगे, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो हम लोग पत्र के माध्यम से उनको कैसे सलाह देंगे, आइए जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ये पत्र जो है हर एक एग्जाम में 9th 10th 12th 11th ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या है। अपने छोटे भाई को कठिन मेहनत करने की सलाह देते हुए एक पत्र लिखिए। मतलब एक ऐसा पत्र लिखिए जिसमें अपने भाई को क्या करना है, कठिन परिश्रम के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, साइड में क्या लिखना है, दरभंगा, यानी दरभंगा में जहां ये पत्र जाएगा उस स्थान का नाम लिखना है। दरभंगा जाएगा। उसके बाद देखिए कब जाएगा, 18 जून 2019 को जाएगा। कब जाएगा, 18 जून 2019 को जाएगा। आप जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिख देना है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि प्रिय सुमित, अपने भाई को बोल रही है कि प्रिय सुमित, आप भाई हैं तो क्या बोलेंगे, प्रिय सुमित, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है, मुझे तुम्हारा पत्र और उसके साथ तुम्हारी वार्षिक परीक्षा के अंक पत्र के जेरॉक्स कॉपी मिली। क्या सुने कि अपने भाई को कह रहा है कि मुझे तुम्हारा पत्र, मतलब अपने भाई को कह रहा है कि तुमने जो पत्र लिखा था वो पत्र क्या हुआ, मुझे मिला, और उसके साथ तुम्हारी वार्षिक परीक्षा के अंक पत्र की जेरॉक्स कॉपी भी मिली। देखिए आपने जो पत्र लिखा था, पत्र तो मिला ही, साथ ही साथ आप जितने अंक प्राप्त किए हैं ना परीक्षा में, उसका जो है ना जेरॉक्स कॉपी भी मिला है। मुझे खुशी है कि तुम परीक्षा में सफल हुए। क्या बोला कि जब हम अंक पत्र देखे तो मुझे अत्यंत खुशी मिली, क्योंकि देखिए जब छोटा भाई हो कि बड़ा भाई हो, यदि कोई अच्छे अंक से प्राप्त होता है तो भाई को क्या होता है, दोगुना खुशी होता है, माता पिता भी खुशी होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसका भाई क्या बोलते हैं कि तुम परीक्षा में सफल हुआ, मुझे यह जानकर क्या है, खुशी मिली, लेकिन विभिन्न विषय में तुम्हें जो अंक मिले हैं उससे मैं किसी तरह संतुष्ट नहीं हो सका। बोला कि अंक तो अच्छा था, लेकिन विभिन्न जो है सब्जेक्ट यानी विषय जो है उनमें जब अलग अलग अंक देखे तो क्या हुआ, मुझे संतुष्ट नहीं मिला, ठीक ना। तो तुम 10वीं कक्षा में पहुंच गए हो। कह रहा है कि तुम्हारा अंक ठीक था, लेकिन हर एक अंक जो देखे हर एक विषय का, तो मुझे संतुष्टि नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब आप जो है 10वीं कक्षा में पहुंच गए हो। क्या बोला कि तुम जो है क्या है 10वीं कक्षा में पहुंच गए हो। साल भर के अंदर तुम्हें लाखों परीक्षार्थियों के साथ बोर्ड परीक्षा में बैठना होगा। कह रहा है कि अब आप क्या है 10वीं परीक्षा के छात्र हो गए हो, और एक साल के अंदर यानी 365 दिन के अंदर आप लाखों विद्यार्थियों के बीच में बैठकर क्या करेंगे, एग्जाम देंगे। लाखों परीक्षार्थियों में से मात्र कुछ हजार को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। देखिए 1 लाख जो होगा ना विद्यार्थियों, उसमें जो है मात्र हजार ही उच्च अंक यानी सबसे अच्छे अंक लाने का चांस है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, फिर उनमें से कुछ ही 100 को इंजीनियर और डॉक्टर पढ़ने का मौका मिलेगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1 साल के अंदर आप 1 लाख विद्यार्थियों के बीच में बैठकर क्या करेंगे, एग्जाम देंगे, और 1 लाख में से मात्र 1000 विद्यार्थी ही क्या करता है, अच्छे डिवीजन से पास होता है, अच्छे नंबर से पास होता है। उसके बाद देखिए उन 1000 में से मात्र 100 विद्यार्थी ही इंजीनियर या डॉक्टर बन पाता है। तो ध्यान दीजिए, यह कंपटीशन का जमाना है। यह क्या है, कंपटीशन का जमाना है। इसीलिए यदि तुम्हें
उच्च शिक्षा और जीवन में उज्जवल भविष्य को पाना है तो तुम्हें चोटी के कुछ 100 छात्र देखिए उसका भाई क्या बोला कि जब आप लाखों के बीच में बैठेंगे उनमें से क्या होगा, मात्र 1000 स्टूडेंट ही क्या होगा, अच्छे अंक से प्राप्त होंगे। 1000 विद्यार्थियों जो है अच्छे अंक से प्राप्त होंगे। उन हजारों में से मात्र 100 ही डॉक्टर और इंजीनियर बन पाएगा। और यह क्या है, कंपटीशन का जमाना है। इसीलिए यदि तुम्हें उच्च शिक्षा और जीवन में उज्जवल भविष्य को पाना है तो तुम्हें चोटी के कुछ 100 छात्र छात्राओं में एक होना पड़ेगा। कह रहा है यदि आपको उज्जवल बनना है यानी भविष्य में कुछ अच्छा करना है तो उन 100 में से क्या करना पड़ेगा, उन 100 में से एक होना पड़ेगा। इसीलिए फिर यहाँ क्या करेंगे, क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद क्या लिखना है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई में अधिक समय देना पड़ेगा। उसका भाई क्या बोलता है कि इसीलिए तुम्हें क्या करना होगा, पढ़ाई में अधिक समय देना पड़ेगा, खासकर अंग्रेजी और गणित के लिए। क्योंकि देखिए उन्होंने जब पत्र पढ़ा तो क्या था, अंग्रेजी और गणित में जो है सबसे कम अंक था। इसीलिए बोलता है कि खासकर अंग्रेजी और गणित में तुम्हें क्या होगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम इन 2 विषयों में कमजोर हो। इन 2 विषय में क्या है, वो कमजोर है। उसके बाद कहता है तुम्हें और तुलसी को प्यार, क्या बोलता है वो का भाई कि तुमको और तुलसी को क्या है, प्यार। तुलसी को और तुमको प्यार, यानी आपसे जो छोटे होंगे तो उन्हें प्यार कह सकते हैं, मतलब प्यार या दुलार कह सकते हैं, और जो बड़े हैं उनको क्या कहेंगे, प्रणाम कहेंगे, तथा पिताजी और माताजी को प्रणाम। ठीक ना, ये छोटे थे इसीलिए प्यार और ये बड़े हैं इसीलिए क्या है, प्रणाम। अब देखिए आगे क्या है, तुम्हारा शुभ चिंतक। तुम्हारा शुभ चिंतक कौन है, बीरू। शुभ चिंतक क्या है, बीरू।